नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। आज हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं महिषी विधानसभा से पिछले चुनाव में प्रत्याशी रह चुके हैं डॉक्टर गौतम कृष्ण हैं और इन्होंने आपको बता दें कि प्रशासनिक सेवा में थे और वीडियो की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं और इस बार फिर से चुनाव की बिगुल बज चुका है, जहां अपनी अपनी पार्टियां तैयारी में जुट गए हैं। वहीं इस बार हम जानना चाहेंगे कि गौतम कृष्ण किस तरीके से इस बार तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोसी टाइम्स में आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। कोसी टाइम्स को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, आप हमें अवसर दिए हैं जी। लगातार जिस तरह से सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गए हैं और आप प्रशासनिक सेवा को ठुकरा करके राजनीतिक में आए हैं, पहली बार आपने हार का भी मुंह देखना पड़ा है। इस बार क्या कर रहे हैं आप, क्या तैयारी चल रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मैं प्रशासनिक सेवा से कड़ी मेहनत के बाद वीडियो के पद पे मैं चयनित हुआ। 14 महीना की जॉब रही और उसके बाद रेजिग्नेशन करके फिर हम चुनाव लड़े। चुनाव जीत और हार का तो है ही चीज़, कोई जीतता है तो कोई हारता भी है, लेकिन एक बात है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल बदली हुई है। पिछले बार जिस तरह से गठबंधन थे, जिस तरह से उम्मीदवार थे, जिस तरह से परिस्थितियां थी और जिस तरह से मैं नया था, ये सारी बातें बदल गई है। इन परिप्रेक्ष्य में इस बार की तैयारी हमारी है। पीपुल्स पावर एक स्वैच्छिक संगठन है जो न NGO है न कोई पार्टी है, एक वैसे विचार समृद्ध युवाओं का यह संगठन है, मंच है, जिस पे हम एक संगठित हुए हैं। उनके प्रयासों से लगातार महिषी विधानसभा की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा और लगातार हम अपनी उम्मीदवारी का दावा राजद से यहाँ कर रहे हैं, महिषी विधानसभा के लिए राजद से कर रहे हैं। माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी से भी लगातार बातचीत हुई है और बेहतर आश्वासन मिला है। उम्मीद है कि वहाँ से भी हमें उम्मीदवारी दी जाएगी और जब उनकी उम्मीदवारी होगी और पीपुल्स पावर के युवाओं का सहयोग होगा तो निश्चित रूप से बड़े विजय के साथ हम अपनी चुनाव को जीत रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो जिस तरह से हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले बार आप नए थे राजनीतिक में और ख़ास करके जिस पार्टी से आपने चुनाव लड़ा था, जन अधिकार पार्टी से आपने चुनाव लड़ा था और वो पार्टी भी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नई थी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार महिषी विधानसभा में आप किस मुद्दे को लेकर के युवाओं के बीच, यहाँ के जनताओं के बीच जा रहे हैं, जिससे आपको भरोसा होता है कि इस बार आपकी जीत पक्की होगी? जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है और बड़ा मुद्दा है कि किन मुद्दों के आधार पर जीत होगी। तो महिषी विधानसभा के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को, अपने शुभचिंतकों को, अपने सहयोगियों को, शुभेच्छुकों को, कि महिषी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिनकी परिस्थितियाँ अन्य विधानसभा क्षेत्रों से अलग है। कोसी नदी यहाँ से बहती है और 14-15 पंचायत कोसी नदी के पेट में बसा हुआ है, उनकी समस्याएं अलग है और जो फिर बांध से बाहर बसे हुए उनकी समस्याएं अलग है। तो कोसी के अंदर जो 14-15 पंचायत है, आज भी वो आज़ादी से पूर्व वही डार्क युग में जी रहे हैं। आज भी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूल कॉलेज अस्पताल या बुनियादी व्यवस्था जो भी है, सड़क की, ये सारे चीज़ नदारत है। यहाँ तक सड़क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आप तो ऐसे जीवन जीने की वहाँ समस्या है। तो एक मेरा बड़ा मुद्दा है कि कोसी बांध के अंदर जो आदमी बने हुए हैं, जो बसे हुए हैं, उनकी बुनियादी सुविधा कैसे बहाल की जाए, उनको जो उनकी समस्या है उनको सुधार लाने के लिए जो कोसी प्राधिकार है उसको कैसे पुनः चालू किया जाए। और कोसी प्राधिकार ही एक ऐसा बड़ा सा पैकेज और बड़ा सा मामला है जिसके आधार पर कोसी बांध के अंदर बसे हुए लोगों को जनजीवन को सुधार किया जा सकता है, उनके जीवन को कुछ तरक्की दी जा सकती है। तो कोसी प्राधिकार एक हमारा मुद्दा है। और जो बांध से बाहर है वो सीपेज की समस्या, पानी जो रिश्ता है कोसी नदी से, उनकी समस्याओं से ये होए तो उनकी समस्याओं को लेकर के सड़क, सत्तरकटिया का प्रखंड भवन निर्माण आज 300 साल से प्रखंड जो भवन है वो सामुदायिक भवन में चल रहा है, उनके विकास के लिए काम करना चाहते हैं। चंद्रायन रेफरल हॉस्पिटल जो बंद पड़ा हुआ है, उपेक्षित पड़ा हुआ है, बंद शुरू होने के 20 साल 25 साल होने को जा रहा है। तो इस तरह के मुद्दे को ले फिर मुद्दा लें आप। कंदाहा सूर्य मंदिर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है और ताज्जुब की बात है कि यहाँ बड़े नेताओं और बड़े सुरमाओं का नाम है प्रतिनिधित्व की दृष्टि से।
जिन्होंने कहे हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पे अगर देखा जाए तो हमको लगता है वो कुछ धरातलीय नहीं हो जाता है। सड़क और बुनियादी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ये कुछ नदारद सा है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम महिषी विधानसभा के युवा को खास तौर पे और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़े हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की युवा खास तौर पे और बड़े बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद मिलेगा। जो परिणति 2015 की परिणाम हुए थे वह परिणाम निश्चित रूप से बदलेगा और परिस्थितियां, बदली हुई परिस्थितियों में जो परिवर्तन का मूड है, जो महिषी विधानसभा परिवर्तन के मूड में है, जो खास तौर पे युवा परिवर्तन चाह रहे हैं, वह निश्चित रूप से परिणाम बेहतर संकेत देने जा रहे हैं। इन्हीं को लेकर के मैं बढ़ूंगा। कोसी टाइम्स के दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि आज हम जिन शख्सियत से बात करना चाह रहे हैं वो प्रशासनिक सेवा में हैं, वीडियो बने हैं। आपको पता होगा कि वीडियो अगर आप बनते हैं तो कितना मेहनत करना पड़ता है, और उसके बाद वीडियो की पद को ठुकरा कर इन्होंने राजनीतिक में कदम रखा और राजनीतिक में एक ऐसी धमक जमाई कि युवाएं इसके आइकॉन बन गए हैं। युवा इनको आइकॉन मानते हैं और इनके साथ महिषी विधानसभा में खास करके युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज है। हम और कुछ मुद्दों पर इनसे बात करना चाहते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप महिषी विधानसभा के अलावा आप यहाँ कोसी में एम्स की मांग करते हैं, सहरसा का वो बंगाली बाजार का ओवरब्रिज हो या सहरसा में जो जल जमाव की समस्या होती है, इन सभी मुद्दों को लेकर आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि प्रशासनिक सेवा में रहकर भी आप कुछ बेहतर कर सकते थे? राजनीतिक में आने की क्या ज़रूरत थी? जी बिल्कुल, बहुत शिद्दत से मैं विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति और प्रशासनिक चीज़ें दो अलग अलग बातें हैं। अभी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश को अपनाया गया था आज़ादी के बाद से, तो वहाँ हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय प्रणाली को हम अपनाए और संसदीय प्रणाली के अंतर्गत हम लोग लोकतंत्र के 4 स्तंभों का जिक्र करते हैं और उन स्तंभों में हम लोग बात करते हैं। तो प्रशासनिक जो एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूटिव तो गुलाम है यहाँ के लेजिस्लेचर का, और लेजिस्लेचर का गुलाम है, और लेजिस्लेचर से बनने वाले जो लेजिस्लेचर में जो आदमी आ रहे हैं वो आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया और माध्यम की वजह से आपके चुनाव से जीत करके आते हैं। इसका शाब्दिक मीनिंग है कि अधिकारी बड़ा परिवर्तन, बड़ा सुधार और बड़ी चीज़ों को आपके सामने में नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि वो जुड़े हुए किन से हैं, वो तो एक नियमों का गुलाम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपके अंदर कोई सुधार की भावना हो, बेहतर प्रक्रिया करने और अपनाने की बात हो, तो प्रशासनिक अधिकारी, वैसे भी मैं वीडियो था, वीडियो जैसे पद एक सम्मानजनक जरूर है, लेकिन मैं कहूँगा इनकी भी बहुत सारी सीमाएं थी और बहुत ज़्यादा राजनीतिक नेताओं का, नेतृत्व का बहुत दबाव था, लोकल प्रतिनिधित्वों का दबाव था और बेहतर कार्य शैली होने के बावजूद भी प्रताड़ित किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में मैंने भ्रष्टाचार से और गलत भ्रष्ट नेताओं से समझौता नहीं किया, बल्कि उन नेताओं के खिलाफ एक चुनौती के रूप में मैं खड़ा हुआ कि एक गरीब का बेटा भी राजनीति में, जहां आज धन बल और सामर्थ्य के बल पे चुनाव जीतने की बात होती है, बड़े नेताओं का बेटा होना एक जीतने का प्राथमिक शर्त माना जाता है। लेकिन मैंने कहा और अपने मन से माना, इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं और इस चुनौती को स्वीकार करना इन युवाओं के साथ करना सुरक्षित रहा। और यही वजह है कि युवाओं का जो कुछ विश्वास मेरे ऊपर है, वह विश्वास यही वजह है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, ऐसे युवाओं को जो एक गरीब के बेटा और जो युवा होने के नाते उन्होंने मेरा साथ दिया है, समर्पण का भाव रखे हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ उनके समर्थन के लिए। हाँ, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि जिस तरह से आप विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो लोग मुखिया का चुनाव लड़ते हैं या वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ते हैं, वहाँ भी धन बल का काफ़ी प्रयोग होता है। और अब तो आपके पास नौकरी भी नहीं है, पिछले लगभग लगता है कि अब 5 साल हो गए हैं जब आप विधायकी का चुनाव लड़े थे और उससे पहले आपने वीडियो की नौकरी छोड़ दी थी। तो ऐसे में जनता को समेट के रखना, खास करके जो आपके कार्यकर्ता हैं उनको समेट करके रखना, और इस चुनाव में आप कैसे उतना आप ऐसे कर पाइएगा कि आप चुनाव लड़िएगा और जीतिएगा? जी बिल्कुल, सवाल तो आपका व्यवहारिक है। आज लोगों का मानना है कि जिनके पास पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, बड़े बाप का बेटा नहीं है, वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वो मुखिया का चुनाव, आपने बहुत अच्छा कहा, मुखिया में आज 20 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक का, 40 लाख तक का खर्च हुआ है, ऐसा हमें भी सुनने को मिला है। और व्यवहारिक पक्षों को देखते हैं तो लगता है ये आज
विधानसभा के चुनाव में करोड़ों रुपए की बोली लगती है, टिकट खरीदने से लेकर के चुनाव लड़ने तक। ऐसी स्थिति में गरीब का बेटा और ईमानदारी के बल पे चुनाव लड़ना एक दुष्कर कार्य माना जाता है और चुनाव जीतना तो बड़ी कठिन बात हो जाती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने चाहने वाले शुभेच्छुक और युवाओं को कहना चाहता हूँ, अगर आपका प्यार मिला, सहयोग मिला, समर्थन मिला, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से हम फतह करेंगे। अभी कुछ दिन पहले झारखंड का चुनाव हुआ, आपने देखा होगा कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी थे वो एक निर्दलीय प्रत्याशी से चुनाव हार गए। तो क्या यह लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप नहीं है? कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ईमानदारी की बदौलत भी बड़े परिवर्तन लाए जाते हैं और इतिहास इस बात का गवाह है कि हर कुछ धन बल और पैसा बल से ही संभव नहीं है, ईमानदारी भी। और निश्चित रूप से ईमानदार युवाओं का सहयोग बड़े इतिहास को बदल दिया है और इतिहास को एक नई सीख हमेशा दिया है। तो मैं कहूँगा कि युवाओं का समर्थन और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद में वह क्षमता है जो धन बल, पैसा बल और अन्य चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये लोकतांत्रिक जीत को समृद्ध करेगा, लोकतंत्र को में विश्वास जगाएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। तो निश्चित तौर पर कोसी टाइम्स के दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि अभी हम जिस शख्स से बातचीत कर रहे थे, सीधे साधे इंसान, सादे लिबास में। आमतौर पर नेताओं की पहचान होती है पैजामा कुर्ता, धोती कुर्ता और खादी का खास करके महंगे कपड़े। तो लेकिन जिस नेता से अभी हम बात कर रहे थे, हमने पहले भी बताया था कि वो वीडियो रह चुके हैं और नौकरी को ठुकरा के राजनीतिक में अपनी एक हनक जमाई हुई है। हालांकि पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इन्होंने अपनी अच्छी छाप छोड़ी थी और जिसकी वजह से इनका और मनोबल बढ़ा है और इस बार ये अपने दम पर, और कहते हैं कि इनके जो चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके प्यार और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से इस बार महसी विधानसभा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने के लिए उतावले हैं और लगातार निश्चित ही जनता ने अगर सहयोग दिया तो ज़रूर ही बदलेंगे। तो फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए कोसी टाइम्स। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।